अच्छा, अब थोड़ा सा चूंकि ये आपने एक सियासी तौर पे आपका ख्याल है कि बहुत सारे मफरूजात के ऊपर आप कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन कानूनी तौर पे मैं कुछ मफरूजों के ऊपर आपका जरूर रद्दअमल चाहूंगी। हुकूमत ने कहा है कि वो इसके बावजूद आईनी तरमीम इसके ऊपर वोटिंग के हवाले से दे आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड विद इट। अगर तो वो ये अटेम्प्ट करते हैं तो फिर कानूनी तौर पे इसको चैलेंज किया जाएगा, ये कानूनी तौर पे मुमकिन नहीं है मामला और उलझेगा, इसका आगे कानूनी तौर पे क्या रिपरकशंस हैं? नहीं, देखिए दो बातें हैं ना। अगर तो वो इन 41 MNAs को या 40 जिनके एफिडेविट आ गए हैं और जिनको PTI ने कबूल कर लिया है, उनको वो कहते हैं कि हम आज़ाद समझेंगे, तो ये तो बेवकूफ़ाना बचकाना बात होगी, ये बात तो नहीं चलेगी। इसको अदालत एकदम मुस्तरद कर देगी। तो इसके अलावा अगर उनकी कोई हिकमत अमली है, हम जानते हैं वो बीवियों बेटियों को अगवा भी कर रहे हैं, धौंस भी दी जा रही है, लोगों के कारोबारों पे हमला किया जा रहा है, वो सब कुछ तो है। उस तमाम के बावजूद, जैसा मैंने अर्ज किया, अगर उनको मौलाना की हिमायत हासिल नहीं होती तो वो कामयाब नहीं होंगे। तो अगर तो ये सूरत हाल है तो फिर वो कर लें, नंबर उनके अगर पूरे होते हैं तो करें, लेकिन नंबर पूरे होने के बावजूद अगर वो सुप्रीम कोर्ट की जो आज़ादी है उसको सल्ब करते हैं, ये कह के वज़ीर आज़म जो है बिल्कुल एक मुतलकुल अनान हुक्मरान के तौर पे फैसला करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस किसको होना है, तो मैं समझता हूँ ये मामला फिर अदालत में जाएगा, क्योंकि ये आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम एक बात होगी और सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी और ऐन मुमकिन है कि इस आइनी तरमीम को भी रद्द कर दिया जाए। हमारे कानून में इस बात की गुंजाइश है, सादा कानून तो बिल्कुल रद्द हो सकता है, लेकिन आइनी तरमीम भी जो है अगर वो बुनियादी ढांचे से टकराव खाती हो तो उसको भी रद्द कर सकती है। सही, आप लोग कहीं ये एंटिसिपेट कर रहे हैं राजा साहब के क्या हुकूमत ये जो 63-64 का फैसला आया है उसके बाद उस हवाले से कोई कानून में तब्दीली जो है उसको टेबल कर दे? ये भी सुनगुन है, क्योंकि किस हवाले से सर ये जो वोट काउंट नहीं होगा, ये जो हमें देखा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद से तभी वो तो 63A का फैसला है ना। देखिए नहीं, उस हवाले से भी अगर वो कोई आईनी तरमीम पेश करते हैं तो देखेंगे कि ऐसी आईनी तरमीम आती है, लेकिन उस आईनी तरमीम को कबूल करने के लिए अगर लोग जो इस वक्त तशरीह है 63A की उससे टूटते हैं या उससे उस हद से आगे बढ़ते हैं, उसके खिलाफ वोट करते हैं, तो उनका वोट नहीं गिना जाएगा। देखिए ना, ये तो एक अंडे और उसकी चूजे वाली बात हो गई। आप एक शक को तब्दील करना चाहते हैं उस शक की खिलाफ वर्जी करके। 63A इस वक्त जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की है उसके तहत कोई शख्स अपनी पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ वोट नहीं दे सकता। तो उस जजमेंट को आप चाहते हैं कि आईनी तरमीम के जरिए आप रद्द करें, लेकिन उसको रद्द करने के लिए पहले आपको जो इस वक्त मुरवजा कानून है उसके तहत वोटिंग करना होगी ना। आप उससे बढ़कर या उसके बरखिलाफ वोटिंग करके आईनी तरमीम नहीं कर सकेंगे। सही, बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी टेक्निकल बात है। हाँ, बिकॉज मैं ये टेक्निकल बिकॉज ये सुनगुन है कि चूंकि बहुत ज्यादा कानूनी रुकावटें हैं तो क्यों ना कान को इधर से पकड़ लिया जाए, इसलिए मैंने ये कानूनी सवाल आपसे पूछा कि भाई अगर वो उस तरीके कार कोई तब्दील करने के बारे में मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, ये एक सर्कुलर चीज होगी ना कि 63A को अमेंड करने के लिए भी इस वक्त जो 63A की तशरीह है उसके मुताबिक ही आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन देखिए ये होगा तो ये मामला फिर अदालत में जाएगा ना। और इस वक्त जो स्पीकर हैं उनको कोई हक हासिल नहीं है कि वोट गिनते हुए वो ऐसे लोगों के वोट गिने जिन्होंने अपनी पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ वोट किया। सही, बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राजा के साथ मौजूद थे। उनके कहना यही है कि जो 63A के फैसले के तहत वो जो 8 लोग हैं जिनके इंडिपेंडेंट स्टेटस है उनके ऊपर इतलाक नहीं होगा अगर उनमें से कोई वोट दूसरी तरफ दे दे, लेकिन बाकी 41 लोगों के 40 के करीब लोगों के उनके पास एफिडेविट मौजूद हैं और उनको पार्टी की तरफ से हदायत कर दी गई है।